लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। तो हमने लास्ट लेसन में शिमशोन के बारे में सुना था, तो आप सभी लोगों ने सुना है ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो कुछ हेडलाइंस हम देखेंगे। तो शिमशोन ये परमेश्वर का नाजिर था और वो इजराइलियों के ऊपर 20 वर्ष तक न्यायी भी ठहरा। और फिर बाद में जब शिमशोन ने अपना महाबल का भेद दलीला को बता दिया तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और वो एक अच्छा योद्धा था। अपने पूरे जीवन में युद्ध करते समय वो अकेला ही युद्ध किया और इसके लिए शिमशोन को वन मैन आर्मी भी बोलते हैं। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स हमने सीखा था। तो आज हम फिर से एक बार इजराइलियों का आखिरी न्याय कौन था? शमूएल था। तो शमूएल वृद्ध होने के बाद इजरायली लोगों को आगे कौन चलाया, तो आज के लेसन में हम देखेंगे। आप लोगों ने कभी सुना क्या, एखादा राजा होने के लिए उसको बहुत सारे खूबियां लगते हैं। वो अच्छा युद्धशूर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और राजघराना का होना चाहिए, तो ही वो एक अपने पिता के बाद उसको एक वारिस मिलता है, वो दूसरा राजपद के लिए। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना क्या, गधियों को ढूंढते गया हुआ व्यक्ति वापस लौट के आते समय वो एक राजा बन के आया? नहीं ना। तो आज इजराइल का पहला राजा के उसके जीवन के कुछ बातें इसी प्रकार है में आज हम देखेंगे। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। फिर से एक बार तेरे चरणों में तेरा वचन सीखने के लिए दिया इस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बच्चों लोग को भी मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु एक मन एक चित्त के साथ तेरा वचन ग्रहण करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन। लेसन नंबर 9 शाऊल पार्ट 1 है। बाइबल भाग में से पहला शमूएल 8 अध्याय से 10 अध्याय तक हमें पढ़ना है। इंग्लिश में फिर से एक बार कहती हूँ, रीडिंग पोर्शन 1 सैमुएल चैप्टर 8 to 10। इन अध्यायों में पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इंग्लिश में फिर से एक बार कहती हूँ, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 and 30। For whom he foreknew, he also presented to be comforted to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he presented, these he also called, whom he justified, these he also glorified। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला हम देखेंगे, जो कोई परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर उसको आदर करता है और बड़ा आशीर्वाद भी देता है। और नंबर 2 है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं उन लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा देता है और साथ में एक नया हृदय भी देता है। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन के मुख्य उद्देश्य देखे। तो आप लोगों पिछले लेसन से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि इजरायली लोगों को 15 न्यायी लोग चलाते आ रहे हैं। तो सबसे आखिरी न्यायी है शमूएल। तो शमूएल इजरायली लोगों का न्याय करते करते वो थक गया, वृद्ध हो गया। तो इस वजह से उसने अपने पुत्र 2 पुत्र लोगों को इजराइल के ऊपर न्यायी नियुक्त किया। तो शमूएल के 2 पुत्र थे, योएल और अबीहा। तो ये 2 पुत्र लोग इजरायली लोगों का न्याय करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे लोग लालच में आकर तो वे इजरायली लोगों का अन्याय से न्याय करते थे। मतलब न्याय को, ये न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। तो ये न्याय करना परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन जिस प्रकार से इजरायली लोगों को शमूएल पूरे वफादारी से, पूरे परमेश्वर के डर से इजरायली लोगों का न्याय करते हुए इजरायली लोगों को चलाते आ रहा था, उसके मुताबिक उसकी राह पर उसके पुत्र लोग नहीं चलते थे। तो इस वजह से इजरायली लोगों के वृद्ध लोगों ने शमूएल के पास आकर कहने लगे
कि तू जिस प्रकार परमेश्वर की राह पर चलता था तो उस प्रकार तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चल रहे। वे लोग अन्याय से इजरायली लोगों का न्याय बिगाड़ दे रहे। तो इस वजह से सारे इजरायली लोगों की इच्छा है और वृद्ध लोग कहने लगे कि हम लोगों को अन्य जाति की तरह हमें भी एक राजा नियुक्त करके दे, तो जो हमारे आगे आगे चलेगा, हमारा न्याय करेगा और हमारे ओर से युद्ध करेगा, जिस प्रकार से अन्य जाति के लोगों को एक राजा होता है। मतलब इजरायली लोगों को आज तक राजा नहीं था। मतलब जिस प्रकार से अन्य जाति को एक एक राजा रहते हैं अन्य राष्ट्र के ओर, तो इजरायली लोग को ऐसा कोई दिखने वाला राजा कोई नहीं था। उन लोगों को कौन चला रहा था? यहोवा परमेश्वर ही उन लोगों को इन सारे समयों से चलाते आ रहे। जिस प्रकार से हमने देखा नोहा के समय से लेके न्यायियों के तब तक एक एक व्यक्ति को उस समय पे खड़ा करके इजरायली लोगों को आगे चलाते आ रहे हैं। लेकिन अभी इजरायली लोग क्या मांग रहे? एक राजा मांग रहे। अन्य जाति की तरह हम भी उनके जैसा होना है, हम भी उनके जैसा बनना करके अभी दिखने वाला कोई राजा उनको चाहिए। तो ये बात शमूएल सुन के उसको बहुत ही बुरा लगा और बहुत उदास हो गया कि अभी तक परमेश्वर चला रहा था, परमेश्वर इनका राजा था, अभी इन लोगों को दिखने वाला राजा चाहिए करके। तो ये विषय लेकर परमेश्वर के चरणों में शमूएल बैठा था। तो परमेश्वर ने इस बात को देखा और कहा कि शमूएल तू उदास क्यों हो रहा है? वो लोग तुझे इनकार नहीं कर रहे, वे लोग मुझे ही निकम्मा जान रहे। इसके लिए उन लोगों को अभी अन्य राष्ट्र की तरह एक राजा चाहिए, तो उन लोगों को तू दे, क्योंकि उन्होंने मुझे ही इनकार किया है, मुझे ही तुच्छ जाना है। तो इसके वजह से परमेश्वर ने जो इजरायली लोग मांग रहे हैं, उनकी मन की इच्छा जो है उनके अनुसार तो उनको दे। लेकिन अगर वो राजा होने से उन लोगों को किस प्रकार से वो चलाएगा, इस बात की तो चेतावनी दे। मतलब अगर राजा होगा तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, मतलब उसकी हानि क्या है, उसका नुकसान क्या है, ये बात इजरायली लोगों को तो चेतावनी की तौर से तुम लोगों को बता दे। तो अभी हम देखेंगे कि शमूएल ने इजरायली लोगों को वो कौन सी दो बात चेतावनी की तरह उन लोगों को बताया है। मैं आपको थोड़े 2 पॉइंट्स में बताती हूँ, आप लोग बाइबल में पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इजरायली लोगों के जो उनके पास खेती बाड़ी है, उन लोग वो तो करते थे, लेकिन उनके जो जवान पुत्र थे उन लोगों के पास से राजा के लिए जो रथ और घोड़ों के ऊपर उनको एक नौकर की तरह रख के उनके पास से वो काम करवा के लेगा, और खेती के मतलब फसल की कटवाई का काम करवा के लेगा, और उनके पास से हल जुतवा के लेगा, और हर एक मतलब युद्ध के लिए जो लगने वाला सामग्री है, तलवार है, धनुष्य है, ये जो भी है वो सारे उनके पास से लोहे के काम उनके पास से करवा के लेगा। ये उनके पुत्र, इजराइल के पुत्र लोगों के पास से करवा के लेगा, और उनकी बेटियों के पास से वो सुगंधित द्रव्य के कुटवा के उनके पास से लेगा, तैयार करके लेगा, और रसोई के मतलब खाना पकाने, रोटी पकाने का और भांति भांति के उनके पास से रसोई के काम करवा के लेगा। जो राजमहल में उन लोगों को जो पकवान होते हैं वो सुगंध अच्छे पकवान बनवा के लेगा। मतलब ये उनके पुत्र और उनकी बेटियों के पास से ऐसे जो बहुत ही हार्ड वर्क है वो काम उनके पास से करवा के लेगा, उनके ऊपर हुकूमत करेगा, मतलब राजा होने के बाद। ये सारे इजरायली लोगों को शमूएल ने, जो परमेश्वर ने बताई हुई बात है वो शमूएल ने इजरायली लोगों को, वृद्ध लोगों को बताया, समझाया। लेकिन इजराइल के वृद्ध लोगों ने इस बात को माना नहीं, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को दिखने वाला अन्य जाति की तरह एक राजा चाहिए, वो तू दे करके वो एक ही हट करने लगे। इतना सारे बातें समझाने के बावजूद भी इजरायली लोग मान रहे नहीं। ये बात देख के शमूएल ने उन लोगों के ऊपर एक राजा नियुक्त करके दिया। तो फिर अभी हम देखेंगे इजरायली लोगों के ऊपर सबसे पहला राजा वो कौन है, किस प्रकार से चुना, ये अभी हम देखेंगे। तो फिर आप लोगों को मालूम है इजराइल में के 12 गोत्र में के सबसे आखिरी गोत्र और छोटा गोत्र कौन सा है? बिन्यामीन का। तो उस बिन्यामीन गोत्र में से
जो एक एक कुटुंब है, उस कुटुंब में कीश का पुत्र शाऊल है। तो ये शाऊल जो है वो सारे इजरायली लोगों में से सुंदर और ऊंचा कद का, मीन्स सबसे ऊंचा हाइटेड था। तो उसके जो सारे दूसरे इजरायली लोग उसके सिर्फ कंधे तक ही आते थे। तो मतलब सब इजरायली लोगों, पुरुष लोगों में से वो सबसे ऊंचा हाइटेड पर्सन था और एक अच्छा सुंदर व्यक्ति था। तो फिर एक दिन कीश की गधियां वो गुम होती है। मतलब अभी उन लोगों की गधियां गुम हो गई तो उनको मिले तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है ना। हमारे भी घर में कुछ चीज गुम होते हो, हम उनको बहुत खोजते रहते हैं वो मिलने तब तक। तो उसी मुताबिक से कीश की जो गधियां वो गुम हो गए, तो वे लोग खोजने के लिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा अपनी गधियां खो गई है तो उन्हें खोज के ला। तो उनके साथ में उसको एक नौकर को भी भेजते हैं। तो वे दोनों जन उस गधिये को खोजने के लिए वो निकल पड़ते। वे लोग एक दो दिन इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन उन लोगों को किधर भी नहीं मिलता है। वे लोग खोजते खोजते एप्रेमी पहाड़ी देशों तक वे लोग पहुंच जाते हैं। तो इतना दिन हो गया गधिया नहीं मिले हैं, तो सेवक बोलते हैं कि कदाचित पिताजी गधियों की चिंता छोड़ के हमारी चिंता करने लगेगा। तो इस वजह से वे लोग आपस में चर्चा करने लगते। तो उसका सेवक कहता है कि इस नगर में एक परमेश्वर का दास है जो नबी है, वो कदाचित हमें कुछ मार्ग दिखाएगा, इस विषय में हमें कुछ बताएगा। तो इस उद्देश्य से वे दोनों जन उस परमेश्वर के दास को मिलने के लिए वो लोग निर्णय करते। लेकिन यहाँ पे वे लोग बोलते हैं कि हम अगर उस दर्शी के पास जाना है परमेश्वर के जन, तो हमारे पास कुछ तो भेंट होना चाहिए उसको देने के लिए। तो हम भी किसी के घर में जाने से पहले हम ऐसे ही हाथों से नहीं जाते, हम कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट लेके जाते ना। तो उसी मुताबिक से वे दोनों जन देखे कि अपनी थैली में रोटियां भी नहीं है। तो वो सेवक कहता है कि मेरे पास एक चांदी का जो शेकेल है, एक शेकेल चांदी का जो सिक्का है और वो 1/4 है। तो उस समय में वे लोग, अभी के ज़माने में क्या रहते हैं, पैसे रहते हैं तो हम पैसे से व्यवहार करते रहते, लेकिन उस समय के ज़माने में पैसे नोट नहीं थे। तो उन लोग शेकेल या चांदी, 1 शेकेल चांदी या सोना, ये सिक्के व्यवहार के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वे लोग बोले कि यही हम उनको भेंट दे देंगे, 1/4 शेकेल। तो वे लोग दोनों जन राजी होते और वे लोग निकल पड़ते उस नगर के लिए। तो यहाँ पे शमूएल को परमेश्वर दर्शन देता है और कहता है कि शाऊल तुझे मिलने को आने वाला है और उसको तू इजराइलियों का राजा करके तू नियुक्त कर और वो पेलिस्टी लोगों के हाथ से अब मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आएगा, क्योंकि मैं उनकी दुहाई सुना है, उनकी पुकार को मैंने सुना है, क्योंकि उन लोग बंदी गृह से उन लोगों को छुड़ा के लेकर आने के लिए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने सबसे पहले ही, शाऊल आने से पहले ही शमूएल को ये सारे बातें बता दिए हैं। तो वे लोग चलते चलते उस नगर में आते हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियां पानी भरते रहते समय उन लोग उनको पूछते हैं क्या इस नगर में कोई दर्शी है क्या करके। तो वो कहते हैं हाँ, इस नगर में दर्शी आया हुआ है, परमेश्वर का एक जन आया हुआ है, देखो वो तुम्हारे आगे ही है करके। तो वे लोग दोनों जन फुर्ती करते हुए उस व्यक्ति के पास वे पहुंचते हैं, मतलब शमूएल के पास ही वे लोग पहुंचते हैं। जिस प्रकार से वे लोग पहुंच के पूछते हैं शमूएल को कि कोई यहाँ पे परमेश्वर का दास का घर किधर है, परमेश्वर के जो दर्शी का घर किधर है करके पूछते। तो वो शमूएल कहता है कि हाँ, मैं ही परमेश्वर का दास हूँ, मैं ही परमेश्वर का दर्शी हूँ। तो ये जब शाऊल मिलने से ही तुरंत शमूएल बोलता है कि तू जो उसकी मन की जो बात है वो बोलता है कि तू जो खोए हुए गधियों को ढूंढ रहा है उसकी तू चिंता मत कर, वो मिल गई है। अभी परमेश्वर तुझे और तेरे घराने से परमेश्वर की इच्छा है, इजराइल लोगों की अपेक्षा है करके। तो वो ये बात सुन के वो बहुत ही परेशान होता है कि मैं तो मेरा कुल तो सबसे छोटा है, इजरायली घराने में से सबसे छोटा है, उस छोटे कुल में से मेरा घर सबसे छोटा है
और मैं इस योग्य नहीं है कि मुझे परमेश्वर मेरे पास से इजरायली लोग अपेक्षा करे करके। तो ये बात सुन के वो बहुत आश्चर्य होता है, और गदही भी मिल गई उसकी, तो चिंता मत कर। ये भी बात सुन के वो बहुत आश्चर्य होके वो वहाँ पे अपना नम्रता से वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा से छोटा व्यक्ति हूँ, मतलब छोटा सा मेरा कुल है और घराना बिन्यामीन गोत्र का, और उस बिन्यामीन गोत्र में से मेरा छोटा सा कुटुंब है। इस प्रकार से शाऊल अपने आप को नम्र करके वहां पे वो बोलता है, और वो सचमुच वो नम्रता से वहां पे व्यवहार करता है। इस मुताबिक से उसकी मन की नम्रता वहां पे प्रकट होता है इस बातों से। तो परमेश्वर का वचन क्या है, जो अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसको बढ़ाता है। तो इस मुताबिक से वो बहुत आश्चर्य होके ये सारी घटना वहां पे होती है, और शमूएल शाऊल से कहता है कि आज तू हमारे साथ भोजन करेगा, न्योता के लिए बुलाया, और उन दोनों को उस कोठड़ी में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे शमूएल ने पहले से ही 30 लोग वहां पे न्योता के लिए वहां पे आए हुए थे लोग, और जैसे ही शमूएल और शाऊल आता है उस प्रकार वहां पे पूरी मेजबानी और भोजन की वो एक आनंद का माहौल वहां पे हो जाता है। जैसे कि हमारे घर में एक चीफ गेस्ट आने वाले, कोई मेहमान आने वाले, तो हम उसकी पूरी तैयारी पहले से ही करते हैं, उनकी खाने की, उनकी बैठने की, उनकी रहने की सारा इंतजाम करते हैं। तो उसी मुताबिक से शमूएल ने सारा इंतजाम किया है। जिस प्रकार शाऊल आते ही उसको एक स्पेशल कुर्सी पे वहाँ बिठाया और उनको जो खाना परोसा वहाँ पे न्योता दिया, खास वो मांस, जांग की मांस वहाँ पे शाऊल के लिए परोसा। फिर दूसरे दिन शमूएल ने सारे लोगों को विदा करने के बाद, और अभी सिर्फ 3 लोग रह गए, फिर शमूएल ने कहा कि है ना, अपने दास शाऊल से कहा कि अपने दास को भी तू आगे भेज। तो उसकी बात को मान के उस दास को भी आगे भेजा शाऊल ने। फिर शमूएल ने अपने थैली में की कुप्पी का तेल, जो कुटा हुआ जैतून का तेल रहते वो कुप्पी में, वो कुप्पी का तेल लेके शाऊल के सिर के ऊपर उंडेला। इस प्रकार से उसने उसको अभिषेक किया। तो अभिषेक बोलने से बच्चों लोग क्या है, हमने देखा कि एखाद्या व्यक्ति को, मीन्स एक परमेश्वर के खास काम के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी कुप्पी का तेल लेके उसके ऊपर उंडेलता है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उस काम के लिए अलग किया जाता है। तो हमने ये अभिषेक की बात हारून के लेसन में देखा था। हारून को भी परमेश्वर ने मंदिर का जो मिलाप वाले तंबू का काम करने के लिए उसको अलग किया। तो मूसा ने उसको अभिषेक करके उस काम के लिए हारून के पुत्र और हारून के लिए ये खास काम के लिए अलग किया था। तो उसी मुताबिक से अभी इधर शमूएल शाऊल को एक राज्य अभिषेक के लिए, इजरायली लोगों को पेलिस्टी लोगों से छुड़ाने के लिए इस समय उसको अभिषेक किया। तो ये अभिषेक एक कुटा हुआ तेल से कुप्पी में रहता है, और वो तेल उस व्यक्ति के सिर के ऊपर उंडेलने से वो याजक हो या राजा के लिए अलग किया व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से तो अभी हमने देखा कि शमूएल ने शाऊल को एक राजा का अभिषेक किया, ये बात किसी को मालूम नहीं है। और फिर शमूएल बोलता है कि तू अपने घर पहुंचे तब तक ये 3 बातें तेरे रास्ते में गुजरेंगी। वो कौन सी 3 बातें हैं? तो सबसे पहला है कि राहेल के कब्र के पास तू पहुंचने से ही वहां पे लोग तुझे खबर देंगे, जो खोए हुए गधियां हैं वो मिल गई है, तो उनकी चिंता न कर। और दूसरा घटना है कि 3 परमेश्वर के जन तुझे मिलेंगे, उन तीनों लोगों के पास एक एक वस्तु है। तो सबसे पहले व्यक्ति के पास है 3 बकरी के बच्चे, उसके हाथों में है, और दूसरे व्यक्ति के पास है 2 रोटियां, और तीसरे व्यक्ति के पास 1 कुप्पी दाख मधु है। तो ये लोग तुझे रोटियां देंगे, तू उसे खा लेना, इस प्रकार से तू आगे जाना। तो तीसरे इंसिडेंट क्या है, तीसरा घटना क्या हुआ कि वहां पे एक नबियों का झुंड है, वे लोग पहाड़ के ऊपर से नीचे
आ रहे, तो ये नबियों के झुंड शाऊल को मिलता है और वे लोग डफ, वीणा, बांसुरी, सितार बजाते बजाते वहां पे पहुंचते। तो शाऊल उन लोगों को देख के उन लोगों के साथ वो भी नबूवत करता है। तो इस प्रकार से ये घर पहुंचे तब तक ये 3 घटना घटती है। तो शाऊल की उम्र उस समय 30 वर्ष की थी जब वो इजराइलियों का राजा हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने इस पार्ट 1 में देखा कि किस प्रकार से शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। तो हमें आज शाऊल पार्ट 1 से क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट से हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, जिस प्रकार से शाऊल ने शमूएल का आदर करके उसको अपने खोए हुए गधी के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया, तो जब शमूएल ने बताया कि परमेश्वर, इजरायली लोग तेरे पास से इच्छा करते, अपेक्षा करते, तो उसने अपने आप को वहां पे नम्र किया। मैं तो सब इजरायली में से सबसे छोटा गोत्र और सब गोत्रों के मेरे घराना सबसे छोटा, इस प्रकार से वो अपने आप को नम्र किया। तो वहां पे परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। तो देखा कि जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर उनको बड़ा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने देखा कि शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। तो उस समय में किसी खास काम के लिए तेल से, जैतून का तेल से राजा हो या याजक के लिए उन लोग अभिषेक करते थे। तो आज भी हम जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो भी एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है। तो परमेश्वर उन लोगों को अपनी आत्मा देगा और एक नया हृदय भी देगा। तो हम भी परमेश्वर के नज़र में एक कीमतीवान व्यक्ति है। हम अपने आप को नम्र करने से हम भी परमेश्वर के एक वंश है, एक राजा और याजक लोग हैं। तो हम जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है उस परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, अपने आप को सौंप देने से परमेश्वर की आत्मा हमें देगा और एक नया हृदय भी देगा। तो इस प्रकार से हम एक चुना हुआ वंश और याजकों का समाज होंगे। तो इस लेसन से हमें ये कुछ 2 पॉइंट सीखने को मिलते हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में शाऊल ने किस प्रकार से इजरायली लोगों को चलाया और उसकी अनाज्ञा की वजह से उसका जो राजपद है, उसका जो राज्याभिषेक है, मुझे राजा का जो पद है वो कैसे नष्ट हो गया, वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो आप ये दोनों वीडियो साथ में सुनने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए उस लिंक के अनुसार आप क्लिक करने से आप लोगों को वर्कशीट मिलेगा। उस वर्कशीट में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो एक्टिविटी इस प्रकार से है। ये क्रॉन बनाना है, मुकुट बनाना है, राजा का जो मुकुट होता है उसको आपको ड्रॉ करना है या आप ऐसे बना सकते, और उस पे आपको लिखना है यीशु तू ही मेरा राजा है। तो यीशु ही हमारा राजा है, ये मुकुट के ऊपर इस प्रकार लिखना है। लिख के आप इधर रबर बैंड से आप इधर ऐसे पीछे हैंग भी कर सकते, बुक में ड्रॉ करना है। तो आप लोगों को एक्टिविटी और लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। तो आइए हम छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक तू हमें चलाते आया परमेश्वर, बच्चों लोगों को तेरा वचन के द्वारा तू सिखाते आया परमेश्वर। प्रभु इजरायली लोगों को तू चलाया हुआ तू ही परमेश्वर, तू ही हमारा राजा है परमेश्वर। प्रभु शाऊल को जिस प्रकार से तूने अभिषेक किया, वो राजा पद के लिए अलग किया परमेश्वर। प्रभु उसी मुताबिक प्रभु तेरे पर जो विश्वास करने वाले बच्चों को भी प्रभु तू अलग करता है, एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज करके तू बुलाता है। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमें सचमुच परमेश्वर तेरी निज प्रजा बन के रहने के लिए तू हम पे दया कर, तेरा अभिषेक हम पे उंडेल, एक नया हृदय तो हमें तू दे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें तू दे प्रभु, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी प्रजा बन के रहने के लिए तेरी कृपा उंडेल परमेश्वर। प्रभु इस लेसन के द्वारा तू हमसे बात किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। बच्चों लोग को भी समझने का मन दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन।